हेलो स्टूडेंट, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संतोष विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास लेसन 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। अभी तक जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है उसको भी लेकर के आए हैं, और जो भी लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव बनता है उससे भी आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी जगह ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टोरी पे इसे शेयर कर दें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था इसका? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1804 में। 1804 में लागू किया गया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर डी नाविक था। क्या था? नाविक था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो ये जो हुआ था तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ? तुर्की के साथ में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। कब हुई थी? 1871 में हुआ था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन सा था जो इटली और जर्मनी को एकीकरण करने में क्या था? विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 10, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फ्रांस में की शासन पुनर्स्थापन की फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो किस शासन वंश का? बुर्बो वंश के द्वारा। बुर्बो वंश। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये किसके लिए था? तो यूनान के लिए। किसके लिए? यूनान के लिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ये जालबेरिन जो संस्था किसकी थी? व्यापारियों की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। ओटो का निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? कहाँ का? यूनान का। कहाँ का राजा था ये? यूनान का। ओटो। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब किया गया? 1832 में। 1832 में। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो कन्वेंशन संस्था ने जो है लुई 16वां को और उनके रानी को फांसी की सजा दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र उदय हुआ? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो किसके द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। किसके? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। नव गुएल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो जियोबर्टी। कौन थे? जियोबर्टी थे। इनके नेता कौन थे? जियोबर्टी थे इसके नेता। जियोबर्टी। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ?
तो इस सेडौन के युद्ध के दौरान, किसके परिणाम युद्ध में, सेडौन के युद्ध में। निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया? तो 1821 हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई। तो कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ओडेसा में। कहाँ हुई थी? ओडेसा में। ओडेसा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में चलते। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन जैकोबिन दल का सदस्य था? 26 में कहा गया है जैकोबिन जो है दल, इसका सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान थे। कौन थे? टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? तो मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमाउंट का था। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? मैग्यार या हंगेरिया। मैग्यार या हंगेरिया। मैग्यार या हंगेरिया। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ का। किसका? राइन संघ का स्थापना किया था। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 में। 1815 में हुआ था। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पराक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो 1862 में बनाई थी योजना। बूर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में। फ्रांस में। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 35 का आंसर क्या हुआ? फ्रांस का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं? तो 36 की ओर चलते हैं। 36 में है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन युद्ध। कहाँ हुआ था? सेडौन में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना था? तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। किसने? मेजनी ने। इटली की स्थापना किसने की? इसका तो आंसर हो गया मेजनी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो 1834 में। 1834 में हुआ था यंग यूरोप की स्थापना। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में है, क्वेश्चन नंबर 41 में है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में कौन ऑस्ट्रिया हार गया था। कौन हारा था? ऑस्ट्रिया हार गया था। लाल कुर्ते का गठन किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने। 43 में यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा था? तो यूनान को। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी हो गया। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो 1919 में। कब हुई थी? 1919 में हुई थी वर्साई की संधि। क्वेश्चन नंबर 45 मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख जो है घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 में। ऑप्शन नंबर सी 1848 में। 1848 में कब हुआ था? 1848 में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है? 47 में चलते हैं। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का तलवार किसको कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। 1946 में हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 51 में।
तो क्वेश्चन नंबर 51 में है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने बोला था। कौन बोला था? मेटरनिक ने बोला था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो पाँच पाँच पाँच। रोमानीवाद क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन है। सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन आंदोलन। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुई? ये 1707 में हुआ था पारित। कब हुआ था? 1707 में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर ने। किसने? काउंट काबूर ने। काउंट काबूर ने। काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? परसा का। परसा का शासक था। कहाँ का? परसा का। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, जालबेरिन की स्थापना किसने की है? तो जालबेरिन के जो स्थापना है परासा ने किया था। किसने किया था? परासा ने। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? हीगेल के। हीगेल के विचारधारा से। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडाउन के युद्ध के बाद। किसके? सेडाउन के युद्ध के बाद। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। 1871 में। हीगेल कौन था? तो हीगेल जो है दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था। हीगेल कौन था? दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर, हीगेल कौन था? तो हीगेल जो है दार्शनिक था। दार्शनिक था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडौन के बीच में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो किसके एकीकरण से? जर्मनी के एकीकरण से। किसके? जर्मनी के एकीकरण से। सेडौन युद्ध कब हुआ? तो सेडौन का जो युद्ध है 1870 में हुआ था। 1870 में हुआ था। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी का जो भाषा थी मैग्यार थी। कौन सा? मैग्यार या हंगरियाई थी। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 71 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन दल की स्थापना की? तो टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। 1821 में। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल डाला? तो सोवियत संघ अर्थात रूस ने। रूस ने। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? मेजनी ने। मेजनी ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद होता है? लॉर्ड बायरन जो है, लॉर्ड बायरन जो है, ये ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। ब्रिटिश कवि हैं और यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में ये शहीद हो गए थे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो कितने? 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के जो बिस्मार्क ने कितने किए थे? 3 युद्ध। फ्रांस के राजा ने कहा अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। चार्ल्स दसम ने बोला था। किसने? चार्ल्स दसम ने बोला था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया है? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी क्या है? तो इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन है।
1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां, लुई 16वां। फ्रांस की महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ कब? 1946 में, 1946 में, 1946 में। 19वीं सदी को कौन सा युग माना गया है? तो समाजवाद का युग। क्या? समाजवाद का युग, समाजवाद का युग माना गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है? फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। फ्रांस के क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। किस देश को यूरोप का मरीज कहा था? तुर्की को, तुर्की को। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। यंग यूरोप एवं यंग इटली का स्थापना किसने की? तो मेजनी ने, मेजनी ने। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हो गई थी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 91 है, इसमें कहा गया है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांस की क्रांति के साथ। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश सहयोगी थे? लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन। हीगल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मन दार्शनिक था। कहाँ का? जर्मन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 में कार्बोनरी या उग्र राष्ट्रवादी संगठन था नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इटली में किया गया था। कहाँ किया गया था? इटली में किया गया था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने के पीछे लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स 10 ने बोला था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में, 1810 में। इस वीडियो में हम लोग 98 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किए हैं। कितना? 98 ऑब्जेक्टिव किए हैं। कितने? 98 ऑब्जेक्टिव। यहीं से बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे, इसी वीडियो से सवाल आएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।